Good morning, students. My name is Virender and I am working as a physics faculty in ProMax competitive classes. So today we will discuss a very good question, JEE Advanced 2017. Okay, so let's discuss. So the question is, a person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक कुआं है, उस कुएं की डेप्थ को मेजर करता है। वो किसकी हेल्प से? वो टाइम इंटरवल मेजर करता है। एक स्टोन को वो ड्रॉप करता है, एक स्टोन को ड्रॉप करेगा और उस स्टोन की जो साउंड का इम्पैक्ट होगा, वो जब स्टोन टच करेगा, पानी के अंदर जाएगा, तो उस पानी को वो टच करेगा और उस इम्पैक्ट से एक साउंड प्रोड्यूस होगी और वो साउंड क्या करेगी, टॉप पे आपकी जाएगी। तो वो साउंड रिसीव होगी, वहां से वो टाइम इंटरवल क्या कर लेगा, नोट कर लेगा। After then, the error in his measurement of time is delta t. Error दे रखा है हमें delta t और and he measures the depth of the well to be 20 meter. Depth दे रखी है हमें 20 meter. Take the acceleration due to gravity is 10. G को हमें कितना लेना है, 10 लेना है बच्चों। And the velocity of sound is 300 meter per second. Velocity of sound is given in question, 300 meter per second. The fractional error in the measurement delta L by L is closest to. हमें ये बताना है कि जो फ्रैक्शनल एरर आएगा, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। और परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं, इट मींस वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। ये एक वेल है, एक कुआं मान लेते हैं और ये इसकी डेप्थ मान लेते हैं एल। एल इज दी डेप्थ, ओके। और यहां से एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया है बच्चों, और आपको पता है जब भी किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब किसी भी बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, इट मींस वो कौन सा मोशन करेगी, फ्री फॉल मोशन करेगी। तो फ्री फॉल मोशन जब ये करेगी तो ये नीचे जाएगा स्टोन, और यहां पे ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड ऊपर जाएगी और यहां पे वो साउंड रिसीव हो जाएगी। तो स्टोन के नीचे आने का टाइम बच्चों हम लेट कर लेते हैं t1, और ऊपर जाने का टाइम उसका कितना है, t2। t2 टाइम में साउंड ऊपर जाएगी और t1 टाइम में जो स्टोन है हमारा वो नीचे जाएगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो t1 टाइम बच्चों हम कैसे निकालेंगे, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। तो फ्री फॉल मोशन में जो टाइम आएगा वो इस तरह से आएगा, इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s हमारा कितना हो जाएगा, जो उसकी डेप्थ है, डेप्थ कितनी है l, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और टाइम कितना है बच्चों, t1 स्क्वायर। तो यहां से t1 कितना आ गया बच्चों, 2l/g अंडर रूट, 2l/g अंडर रूट। सिमिलरली वी कैन फाइंड t2। t2 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहां पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, और हमें ये लेंथ भी पता है, वेल की लेंथ कितनी है, लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। तो हम यहां से t2 टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है l और स्पीड कितनी है v। सो दोनों टाइम बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दी टोटल टाइम। टोटल टाइम फाइंड करने जा रहे हैं। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से हमारे पास अंडर रूट 2l/g और प्लस t2 कितना है हमारा, l अपॉन में v। ये जो टोटल टाइम की इक्वेशन आई है, अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। सो अंडर रूट 2l/g प्लस l/v। तो ये जो टाइम की इक्वेशन है बच्चों, अंडर रूट 2l/g प्लस l/v, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, दैट इज डेप्थ ऑफ द वेल।
तो डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, वी गेट dt बाय dl। अब बच्चों यहां पे √2 कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एज इट इज रखिए और √L का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, L की पावर 1/2 है, तो पहले पावर को नीचे लेके आएंगे और √L नीचे चला जाएगा, वो कितना बन जाएगा √L। अब यहां पे 1/v, स्पीड तो कांस्टेंट है साउंड की 1/v, और L का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और नीचे v आएगी। ठीक है, अब ऊपर √2 है और नीचे 2 है तो कैंसिल कर देंगे, नीचे √2 बन जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 1/2LG और पूरे का √। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा 1/v। अब dt बाई dl का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ गया, v एल्शियम ले लो 1 प्लस √2LG अपॉन में v इंटू √2LG। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें dl बाय dt मिल जाएगा, जो कि कितना होगा v√2LG अपॉन में v प्लस √2LG। अब यहां पे बच्चों हम लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे एरर प्रोपगेशन। एरर प्रोपगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग एरर प्रोपगेशन, यूजिंग एरर प्रोपगेशन वी गेट। तो एरर प्रोपगेशन का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dl बाय dt इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, अब हमें डेल्टा L चाहिए यहां से, तो डेल्टा L कितना आएगा बच्चों, यहां से dl बाय dt और इनटू में क्या आएगा डेल्टा t, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे dl बाय dt की, v√2LG अपॉन में v प्लस √2LG मल्टीप्लाई डेल्टा t। हाँ जी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा L हमारे पास कितना आ जाएगा, v। क्वेश्चन में v गिवन था हमें 300, तो v को पुट कर दीजिए 300 √2, लेंथ कितनी है 20, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है हमें, और नीचे भी कितना आ जाएगा 300 स्पीड है, √2 20 इंटू 10। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है, हमें डेल्टा टी क्वेश्चन में गिवन है 0.01 सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 300 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 10 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, तो मल्टीप्लाई 20 और नीचे 300 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 3 को 20 से करेंगे 60 आएगा, और नीचे कितना बन जाएगा 320, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और नीचे 16, कितना आ गया 3/16। डेल्टा L हमने निकाल लिया 3/16। अब हम क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है डेल्टा L अपॉन में L, और वो भी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो डेल्टा L हमारा आ चुका है, डेल्टा L कितना आया हमारा 3/16, तो डेल्टा L 3/16 आ गया हमारा। अब डेल्टा L को L से डिवाइड कर देंगे, 3/16, और L कितना है हमारा 20। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 मल्टीप्लाई 20 और इनटू में 100। अब इसको कट करते हैं, 20 ये 5 पे जाएगा, और 3 5 जा 15, 15 अपॉन में 16, तो 15 को डिवाइड करना है आपने 16 से। अब देखिए डिवाइड किस तरह से करेंगे, डेसिमल में जाएगी ये वैल्यू, तो 16 ये कितने पे जाएगी 9 पे। ठीक है, पहले 9 पे जाएगी, और फिर कितना बचेगा 6, 0 कैरी करेंगे, अब 3 पे जाएगी 12, और फिर 7 पे जाएगा, फिर 8, फिर 5 पे जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर जो आया है, परसेंटेज एरर इन L, ये अप्रोक्सीमेट 0.937 आ गया,
975, जिसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं, 1% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सो 1% हमारा क्या हो जाएगा, 1% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।